हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड सरकार द्वारा एक विशेष प्रोग्राम राज्य भर में चलाया जा रहा है जिसका नाम है आपकी सरकार आपके द्वार। ये सरकार के 2 वर्ष होने की उपलक्ष्य पर चलाया जा रहा है राज्य भर में, जो आपका 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हर प्रखंड या पंचायत पर एक कैंप लगाया जा रहा है। कैंप पर आपको सरकारी जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता के साथ साथ आवेदन भी स्वीकारा जा रहा है। तो अभी अगर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस कैंप पे जरूर जाइए। इस कैंप पे आपको कौन कौन सी योजना देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में पूरा दिया गया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। साथ ही आप अगर इस कैंप पर गए हैं और आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हम आवेदन किए हैं, उसका काम हुआ कि नहीं, तो वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन कैंपों पर कौन कौन सी योजना आपको देखने के लिए मिलेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए पूरा लिस्ट लेके हम आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम डेट चेक कर लेंगे कि ये योजना कब से कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाला है। ये आपके पंचायत पर लगेगा। जो भी आपके पंचायत है, नज़दीकी पंचायत है, उस पंचायत में एक दिन ये कैंप लगेगा जिसका नाम है आपके द्वार आपकी सरकार। तो चलिए इस योजना में कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन सी योजना आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस कैंप पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आप अगर राशन कार्ड में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप सुधार भी कर सकते हैं। आपको अगर राशन डीलर से कुछ समस्या है तो उसके लिए भी कंप्लेंट इस कैंप पे जाके कर सकते हैं। तो ये एक मौका है नया राशन कार्ड बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर जाके राशन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार के पेंशनधारी के लिस्ट पर आ जाते हैं या आपका एज हो गया है किसी भी पेंशन को पाने के लिए, तो वहाँ पर जाके आप पेंशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर पेंशन के लिए आपका एज हो चुका है और आप अप्लाई भी किए हैं या किसी प्रकार की आपके पास समस्या हो गया है पेंशन से जुड़े, तो पेंशन का समाधान भी या पेंशन से जुड़े जो भी समस्या है उसका समाधान भी उस कैंप पे आप जाके करवा सकते हैं। उसके बाद अगर मनरेगा के तहत आप जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं तो उस कैंप पे जाके जॉब कार्ड भी बना सकते हैं। ये जॉब कार्ड आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। चलिए आप बात करते हैं दूसरे योजना की। दूसरा योजना में आप अगर मनरेगा के तहत कुछ योजना लेना चाहते हैं या आपने ग्राम पंचायत किए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो पास किया हुआ है वो मनरेगा के तहत आपको वो योजना दी जाए, तो आवेदन आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले योजना की। अगला योजना है हड़िया बिक्री करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हेमंत सरकार, जो राज्य सरकार है, फूलों आशीर्वाद के तहत 10-10 हज़ार रुपया तत्काल उन लोगों को सहायता दी जा रही है। उसके बाद आता है सोना सबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। इस योजना के तहत जितने भी राशन कार्डधारी ग्राहक हैं उन लोगों को धोती साड़ी या लुंगी दिया जा रहा है, जो इस कैंप के माध्यम से भी वितरण किया जा रहा है। तो आप कैंप पर जरूर जाइए राशन कार्ड लेके, क्योंकि वहाँ से आपको धोती साड़ी लुंगी भी मिल सकता है। अगर आप वयस्क हो गए हैं, वृद्धा हो गए हैं, तो आपको वहाँ पर कंबल भी मिलेगा यहाँ, क्योंकि इस कैंप पर कंबल वितरण भी किया जा रहा है। तो चलिए और कौन कौन सी योजनाएँ हैं पूरा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के अवरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं की स्वीकृति। आप अगर ग्राम सभा किए हैं, आपके गांव में कुछ योजना लाना चाहते हैं, जैसे बड़ा बड़ा योजना आप मीटिंग किए हैं और ग्राम सभा किए हैं, तो आप उस आवेदन को इस कैंप पर जमा कर सकते हैं। वहाँ पर जमा करने से आपको तुरंत ही स्वीकृति कर दी जाती है। आप अगर केसीसी लेना चाहते हैं, केसीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस कैंप पर जाके आप केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने केसीसी लिया है और आपका अभी तक ऋण माफ़ी योजना पर नाम नहीं आया है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस कैंप पे जाकर आप अपना स्वास्थ्य भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर कोरोना वैक्सीन भी दिया जाता है, तो इस कैंप पर एक बार जरूर जाइए। उसके साथ साथ आपको सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार में जितने भी जाति प्रमाण पत्र बनते हैं या कास्ट प्रमाण पत्र बनते हैं या जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं, वो सारे प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर दिया जाएगा, वो भी बिना शुल्क के। तो आप एक बार कैंप पर जरूर जाइए और इस जो योजना है इस योजना का लाभ लीजिए।
उसके साथ साथ आपको वहाँ पर ई श्रम कार्ड भी बनाया जाता है। तो ई श्रम कार्ड अगर आप बनाए नहीं अभी तक, उस कैंप पे जाके ज़रूर बनाएं। इसके साथ साथ भूमि से जुड़े जितने भी समस्या होते हैं उसका निष्पादन आपको इस कैंप में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर अपना खाता खतियान ऑनलाइन पर नहीं चढ़ाए हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आपको तुरंत ही वहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। उसके साथ साथ आप अगर लगान रसीद नहीं कटवाए हैं एक बार भी, तो इस कैंप पे जाके आप उस पदाधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, वो तुरंत ही आपकी समस्या का निष्पादन कर देंगे। अब बात करते हैं अगले योजना की। अगला योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको पशु दिया जाता है जो कुछ अनुदान पर आपको मिल जाता है, यानी हाफ दाम आपको देना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी पर यह मिल जाता है। तो आप अगर पशु लेना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको लोन पर पैसा दिया जाता है, उसमें से आपको कुछ सब्सिडी रहता है। आप अगर 50,000 तक लोन लेते हैं तो आपको बिना गारंटर के इस योजना के अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम 25 लाख तक लोन दिया जाता है, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की गारंटर यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकता है। तो ये तो था झारखंड सरकार के जितने भी सरकारी योजना है वो सारे योजना आप इस कैंप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केंद्र सरकार के योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं तो इस कैंप पे आ सकते हैं। जैसे कि पीएम आवास आप बनाना चाहते हैं तो पीएम आवास के लिए भी आवेदन यहाँ पर होता है, आप कैंप पर आके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप भी अगर झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन कैंपों पर जाके आवेदन किए हैं और उसका स्थिति पता लगाना चाहते हैं कि हमने जो आवेदन किए हैं उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आके आपको गूगल सर्च बार में, चलिए सबसे पहले तो हम गूगल पे आते हैं। गूगल पे जैसे आप लोग आएंगे सर्च बार मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिख देना है आपकी सरकार आपके द्वार। ये लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपको इसका ऑफिशियल पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लास्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे रजिस्ट्रेशन करते समय उस नंबर पर एक आपको आईडी नंबर मिला होगा, वो आईडी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल जैसे ही करते हैं उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च पर आप लोग क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे डेस्कटॉप साइज में इनेबल कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। तो जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइज में इनेबल करेंगे आपको इस तरह से एक फॉर्म सा दिखाई देने लगेगा। ये कहाँ चला गया, चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। सिंपली आपको 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी आईडी नंबर होगा वो आईडी नंबर आपको यहाँ पर दे देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। चलिए सर्च पर क्लिक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स हमारा आ चुका है। सबसे पहले तो आपको आईडी नंबर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन नाम, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, कैंप का लोकेशन, तो आपका जो भी डिटेल्स होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपने किस योजना के अंतर्गत अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आवास के लिए यहाँ पर अप्लाई किए थे, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने अप्लाई किए हैं। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको यहाँ पर जो करंट स्टेटस का ऑप्शन है वहाँ पर आपको अप्रूवल दिखा रहेगा। तो आप बीच बीच में आके चेक करिए, आपका अगर अप्रूवल यहाँ पर लिखा आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका जो अप्लाई किए हैं उसका सक्सेसफुल हो चुका है।